हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ए प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, जब भी आपका एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। जब भी आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड इसका टर्मिनेशन तक ये कौन से स्टेट में होके जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक बाय एक देखें तो डिफरेंट स्टेट का हमारा क्या क्या काम है। ठीक है, जब भी हमारा एक प्रोसेस न्यू स्टेट में रहता है तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रोसेस यहाँ पर प्रोसेस ही नहीं है, इट इज अबाउट टू क्रिएट। हमारा प्रोसेस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, ये हमारा क्या है, अबाउट टू क्रिएट है। एंड ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, न्यू में जब भी आपका प्रोसेस रहता है ये सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। एंड हियर वी कैन कॉल दिस प्रोसेस एज ए प्रोग्राम। यहाँ पर आपका प्रोसेस क्रिएट ही नहीं हुआ है तो ये हमारा प्रोग्राम के फॉर्मेट में ही है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस वंस क्रिएट हो गया तो ये कहाँ मूव होता है, रेडी स्टेट में मूव होता है। ठीक है, तो न्यू स्टेट में आप न्यू टू रेडी में आपका प्रोसेस जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी को आप प्रोग्राम्स लेके आते हो। ठीक है, ये एक डिसीजन हो गया जो कि लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है कि कितना प्रोसेस आप यहाँ पे रेडी स्टेट में रखोगे, तो इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहाँ पर यूज होता है। और ये डिसीजन कौन लेता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेता है। क्यों लेता है कि आप अगर एक बार न्यू टू रेडी पे आप प्रोसेसेस ले आए तो वो प्रोसेसेस पूरा एग्जीक्यूट होने तक, पूरा टर्मिनेट होने तक, कंप्लीट होने तक यहाँ पर चलता रहेगा, तो ये लास्ट करेगा बहुत टाइम तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम। तो कितने प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में एक टाइम पे रेडी होकर रह सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपका 400 है तो 400 प्रोसेस एक साथ आपका मेन मेमोरी में रह सकता है। ठीक है, सो जब भी आपका प्रोसेस रेडी टू रन जाता है तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, शेड्यूल या फिर डिस्पैचर यूज करते हैं। शेड्यूलर या फिर डिस्पैचर यूज करते हैं। शेड्यूलर मतलब क्या है कि ये करता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि रेडी स्टेट से आप एक एक प्रोसेस को सीपीयू को दे रहे हो रन करने के लिए। ठीक है, सो शेड्यूल का मतलब क्या है, पिकिंग इट अप। ठीक है, प्रोसेस को पिक करना। एंड डिस्पैचर मतलब क्या है, सेंडिंग इट टू द रन स्टेट। तो यहाँ पर जब भी आपका प्रोसेस डिस्पैच हो गया यहाँ पर रन पे, तो रन पे क्या होता है, प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पर क्या है, रेडी स्टेट में से एक एक पिक करते हो आप एंड रन करने के लिए देते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्यों यूज करता है, अगर यहाँ पर प्रीएम्पशन हो गया या फिर कोई प्रायोरिटी या फिर टाइम क्वांटम फेल हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, रन पे जो प्रोग्राम है उसका सारा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इरेज होके दूसरा हमारा जो न्यू प्रोसेस यहाँ से यहाँ फॉलो होता है उसका कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या होता है, सेव हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज होता है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, देन हम अगर रन पे आपका अगर सीपीयू टाइम यूज करके पूरा प्रोसेस रन हो गया तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन रन पे हो रहा है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, देन ये क्या होता है, रन टू टर्मिनेट के तरफ जाता है एंड हमारा प्रोसेस क्या होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर सब सही चले तो न्यू रेडी देन रन देन कंप्लीशन। ठीक है, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो मिनिमम अगर हमें कोई पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने स्टेट्स यूज होते हैं, अगर इन द बेस्ट केस, तो यहाँ पर मिनिमम स्टेट हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें कि अगर वर्स्ट केस हम ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका जो प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस रन होने के टाइम पे जैसा हमें पता है कि एक प्रोसेस 2 टाइप ऑफ टाइम यूज करता है, एक तो हमारा सीपीयू बाउंड टाइम और एक आईओ टाइम। ठीक है, तो सीपीयू का अगर इसका सीपीयू टाइम एग्जीक्यूशन हो गया रन में, देन ये क्या करेगा, एक आईओ रिक्वेस्ट करेगा एंड ये ब्लॉक स्टेट पे आ जाएगा प्रोसेस हमारा। एंड ब्लॉक स्टेट पे क्या होगा, ब्लॉक स्टेट भी हमारा मेन मेमोरी में है एंड रन स्टेट भी हमारा मेन मेमोरी में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आईओ कंप्लीशन होने टाइम तक वेट या फिर ब्लॉक स्टेट में रहेगा एक प्रोसेस हमारा। जब भी ये हमारा आईओ कंप्लीट कर देगा देन ये क्या हो जाएगा, अगेन रेडी स्टेट में जाएगा एंड अगेन ये आके अपना जितना भी सीपीयू टाइम था उसको एग्जीक्यूशन करेगा। लेकिन एक टाइम पे भी ये अपना पूरा आईओ और ब्लॉक टाइम, मतलब आईओ टाइम को यूटिलाइज कर देता है। ठीक है, देन ये रन स्टेट में आता है, बार बार ये आईओ पे नहीं जाता है। ऐसे होगा तो क्या होगा, परफॉर्मेंस पर हमारा क्या हो जाएगा,
फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपका आईओ और ब्लॉक स्टेट पूरा फुल हो गया है मेन मेमोरी में जैसे पता है हमें बहुत कम प्लेस रहता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर क्या होता है, यह हमारा सॉरी ये उल्टा हो गया है एरो, यहाँ पर क्या होता है हमारा ये सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। वेट और ब्लॉक स्टेट से ये सस्पेंड हो जाता है जब मेन मेमोरी में आपका प्लेस कम हो जाता है, एंड ये सस्पेंड होके यहाँ पर आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंड वेट। और यहाँ पर भी ये अपना आईओ को कंप्लीट करने लगता है सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। एंड जब भी इसका आईओ हमारा कंप्लीट हो गया, आईओ कंप्लीट हो जाता है, ये फिर से रेज्यूम होता है। अगर फिर भी इसका आईओ कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर ये स्टेट में कंप्लीट करता है, एंड देन ये हमारा कहाँ चला जाता है, आईओ कंप्लीशन में चला जाता है, ठीक है। एंड अगर इस यहाँ पर हमारा आईओ वेट यहाँ पर सस्पेंड स्टेट में ही आपका आईओ कंप्लीट हो गया है, देन ये सस्पेंड रेडी में चला जाता है, एंड डायरेक्ट सस्पेंड रेडी से ये रेज्यूम हो जाता है, ठीक है। अगर आईओ कंप्लीट ना हुआ हो तो ये यहाँ पर वेट और ब्लॉक स्टेट में जाता है, ठीक है ना। देन अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसे ही रेडी स्टेट हमारा मेन मेमोरी में है, जब भी हमारा मेन मेमोरी कम पड़ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस सस्पेंड होके सस्पेंड रेडी में आ जाता है, जब ये रेज्यूम होता है डायरेक्ट रेडी स्टेट में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अगर फॉर्मली हम इसका डेफिनेशन वगैरह देखें तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे न्यू हाँ इसमें और एक पॉइंट रह गया है, जैसे कि हमारा यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर स्वैपिंग होता है, ठीक है, प्रोसेस यहाँ पर सस्पेंड हो रहा है फिर रेज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये स्वैपिंग हमारा क्या होता है, मिडिल टर्म का काम होता है, सस्पेंड या फिर रेज्यूम करना, ये सब हमारा मिडिल टर्म शेड्यूलर का काम होता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहाँ पर यूज होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इसीलिए यूज होता है क्योंकि ये लॉन्ग डिसीजन लार्ज डिसीजन लेता है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट डिसीजन होता है, एंड यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं, ये मीडियम टर्म शेड्यूलर यूज होता है, ठीक है, जब स्वैपिंग आपका होता है। अगर फॉर्मली ये सब का डेफिनेशन हम देख लें तो न्यू में क्या होता है, इन दिस स्टेप द प्रोसेस इज अबाउट टू क्रिएट, यहाँ पर अबाउट टू क्रिएट है, एंड ये सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, एंड यहाँ पर हम एक प्रोसेस को प्रोग्राम ही बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर इसमें देखें हम तो रेडी स्टेट में क्या होता है, इट इज रेडी टू रन के लिए तैयार हो गया है। द प्रोसेस इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी को कब लोड होता है, रेडी स्टेट में। न्यू स्टेट में ये सेकेंडरी में ही रहता है, ठीक है। द प्रोसेस हियर इज रेडी टू रन, एंड प्रोसेस क्या करता है, दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट मेंटेन्ड इन ए क्यू, यहाँ पर एक क्यू मेंटेन होकर रहता है। देन रन में क्या होता है, द प्रोसेस इज चूजन बाय सीपीयू, रन में क्या होता है, सीपीयू के द्वारा एक प्रोसेस चूज होता है, एंड ये एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। देन ब्लॉक स्टेट में क्या होता है, जब भी आपका रिक्वेस्ट करते हो आईओ के लिए, या फिर देखो क्रिटिकल रीजन हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ब्लॉक स्टेट में चले जाते हो जब ये आईओ रिक्वेस्ट करता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज टू वेट इन द मेन मेमोरी, यहाँ पर क्या होता है, आईओ में मेन मेमोरी में चला जाता है। वंस द आईओ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड अगेन ये क्या होता है, रेडी स्टेट में आ जाता है, जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है। और टर्मिनेशन और कंप्लीशन में क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस इज किल्ड, प्रोसेस पूरा टर्मिनेट हो गया है, एज वेल एज पीसीबी इज डिलीटेड, हर एक प्रोसेस का एक पीसीबी रहता है जिसमें कि इसका कॉन्टेक्स्ट पूरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये सब कॉन्टेक्स्ट है एक प्रोसेस का। तो एक प्रोसेस अगर टर्मिनेट हो गया तो ये प्रोसेस को हम किल कर देते हैं, इसका पीसीबी जो हम कैचे में या फिर मेन मेमोरी में स्टोर होकर रहता है उसको भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें तो सस्पेंड रेडी में क्या होता है, जब भी आपका प्रोसेस इनिशियली रेडी स्टेट में होता है बट स्वैप आउट हो जाता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम में बताया था कि जब भी आपका मेन मेमोरी में प्लेस कम हो जाएगा वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा बाय द शेड्यूलर आर सेड टू बी सस्पेंड रेडी, यहाँ पर क्या हो जाता है, सस्पेंड रेडी में आ जाता है। सस्पेंड रेडी हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में जो आपका मेन मेमोरी टू प्रोसेस आके स्टोर हो जाता है। द प्रोसेस विल ट्रांजिशन बैक टू द रेडी स्टेट कब, whenever the process is again brought into the main memory, जब भी मेन मेमोरी में आपका प्रोसेस आएगा यह अगेन रेडी स्टेट में आ जाएगा। सो बेसिकली रेडी हमारा क्या है, मेन मेमोरी में है, एंड सस्पेंड रेडी हमारा सेकेंडरी मेमोरी में है। देन नेक्स्ट अगर हम इस पे देखें तो सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक, इसमें भी सेम केस होता है जैसे सिमिलर टू सस्पेंड रेडी। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपका आईओ या फिर ब्लॉक स्टेट में आपका मेमोरी कम पड़ जाता है, जैसे आईओ हमारा क्या है, आईओ या सॉरी ब्लॉक स्टेट हमारा क्या है, मेन मेमोरी में है, एंड आपका सस्पेंड ब्लॉक या फिर सस्पेंड आईओ क्या है हमारा, सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है। सस्पेंड वाला हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में है। जब भी ब्लॉक
ब्लॉक वाला जो स्टेट है इसमें अगर आपका मेमोरी कम पड़ जाता है तो ये क्या करता है, स्वैप आउट कर देता है सस्पेंड रेडी को। ठीक है, जब भी आपका लैक ऑफ मेमोरी हो जाता है देन ये मूव करता है सेकेंडरी मेमोरी को। व्हेन द वर्क इज फिनिश्ड एंड अगेन ये क्या होता है, सस्पेंड रेडी में आ जाता है। जब भी आपका वर्क फिनिश हो जाता है, आईओ फिनिश हो जाता है, वो सस्पेंड रेडी में जाता है। अगर आईओ रह जाता है तो ये अगेन ब्लॉक स्टेट में हमारा मूव हो जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें तो टू टाइप ऑफ हमारा टाइम है, एक है सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम। ठीक है, जो प्रोसेस ज़्यादा सीपीयू ऑपरेशन करता है वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस बोला जाता है, जो प्रोसेस ज़्यादा आईओ ऑपरेशन यूज करता है उसको हम आईओ बाउंड प्रोसेस बोलते हैं। अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें तो टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस, ये हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। ठीक है, मेक्स अ डिसीजन अबाउट हाउ मेनी प्रोसेस शुड बी मेड इन द रेडी स्टेट। तो जैसे कि मैंने बता दिया ये रेडी स्टेट में कितने प्रोसेस रहेंगे हमारे मेन मेमोरी में स्टार्टिंग में, तो ये हमारा क्या है, लास्ट टाइम तक सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने तक ये चलता रहता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, वंस द डिसीजन टेकन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। एंड यहाँ पर जितने प्रोसेस हमारे एक टाइम पे रहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारा रन में एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम रन हो रहा है, अगर प्रायोरिटी किसी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो ये क्या होता है, एक कॉन्टेक्स्ट इसका क्या होता है, स्विच हो जाता है, या फिर आपका दूसरा प्रोसेस यहाँ पर लोड हो जाता है। ठीक है, या फिर आपका टाइम क्वांटम अगर एक्सपायर हो जाता है तभी भी आपका क्या होता है, रन से रेडी को एक प्रोसेस आ जाते हैं, देन रेडी टू एक प्रोसेस जाता है रन को। तो एक का कॉन्टेक्स्ट डिलीट करना एंड दूसरा का हम स्टोर करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो ये इसमें क्या होता है, डिस्पैचर यूज होता है, ये रेडी टू रन है, रेडी टू रन या फिर रन टू रेडी। ठीक है, वाइस वर्सा, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, इन अदर वर्ड्स इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। देन अगर नेक्स्ट इसमें देखें, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है, ये हमारा स्वैपिंग टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, सो सस्पेंड होता है या फिर ब्लॉक स्टेट से सस्पेंड ब्लॉक या फिर सस्पेंड ब्लॉक से हमारा ब्लॉक स्टेट को, ये जो स्वैप होता है ये हमारा क्या है, मीडियम टर्म का हमारा काम है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर इज यूज्ड फॉर स्वैपिंग that moving the process from main memory to secondary and secondary to main memory। so ये जो swapping होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, वी हैव मेनी प्रोसेसेस टू रेडी टू रन, मेनी प्रोसेसेस है जो कि रेडी स्टेट में है एंड ये हमें क्या है, मेन प्रोग्राम के लिए सॉरी रन के लिए जाना है। ठीक है, सो प्रीएम्पशन क्या है, सो देर आर टू टाइप ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, दो टाइप ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, एक प्रीएम्पशन एक नॉन प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन वाला मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस इज फोर्सफुली रिमूव्ड, यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस फोर्सफुली रिमूव्ड हो जाता है। जैसे आपका प्रायोरिटी हो गया या फिर टाइम क्वांटम, ये दोनों अगर चीज़ें सामने आता है तो आपका प्रोसेस क्या होता है, वहीं पे स्टॉप होके दूसरा प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट हमारा लोड हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है, एक बार अगर आपका प्रोसेस रन में आ गया तो ये कंप्लीट होने तक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट होने तक एग्जीक्यूट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रीएम्पशन। प्रोसेसेस आर नॉट रिमूव्ड अंटिल दे कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन होने तक ये हमारा रन या फिर मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होता रहेगा, रन होता रहेगा। ठीक है, देन कंप्लीट होने तक। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेस पीसीबी क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।